All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did yesterday and what markets can do tomorrow. Markets ने Wednesday को क्या किया और markets कल क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Alright. Now Wednesday का दिन sideways था. देखो start of the month जिसने April 1st का वीडियो देखा रहेगा उनको मैंने बोला था कि देखो April is a short month. Trading holidays काफ़ी है. Option sellers का edge है यहाँ पे. ठीक है. एंड दैट्स द रीजन अगर आप देख रहे हो पूरे अप्रैल में ज़्यादा करके मूव्स जो आए हैं वो इंट्राडे में आए नहीं है. मोस्टली साइडवेज डेज आपको ज़्यादा देखने मिले. रीजन बीइंग इज एक विक्स हाई है. ठीक है. एंड जो भी मूव्स आ रहे हैं वो गैप अप या गैप डाउन में आ रहे हैं. ठीक है. इंट्राडे में आपको उतना ज़्यादा मोमेंटम एवरीडे नहीं मिल रहा है. मोस्टली मोमेंटम क्या हो रहा है 10 AM 10:30 तक आ रहा है. उसके बाद साइडवेज जा रही है मार्केट. ठीक है. एंड दैट्स द रीजन आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर येस्टरडे कि ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो. And I hope you guys, saved money by not overtrading. Now, let's look at what can happen tomorrow in the market. सब लोग खुश है. We have carried 23,500 सी जो हम लोग ने मंडे को कैरी किया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग मंडे को मैंने आपके साथ शेयर किया था कैरी करने के लिए. रीजन वॉज वेरी सिंपल कि देखो मार्केट्स में नेगेटिव न्यूज़ आई थी यहाँ पे, फिर भी मार्केट रिकवर किया. मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे भी आई, फिर भी मार्केट रिकवर किया. ठीक है. सो देयर वाज सम हिंट्स कि मार्केट्स में भले ही नेगेटिव न्यूज़ आ रही है बट मार्केट्स आर उसको डाइजेस्ट कर रही है मार्केट और मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है. ठीक है. नेगेटिव न्यूज़ में हमको ये कैंडल देखने मिली थी. राइट. सो दैट इज रीजन हम लोग ने बोला था कि देखो चलो एक छोटा सा रिस्क था. 5,400 रुपीज़ पर लॉट का रिस्क था. OTM ऑप्शन था. अप्रैल में ऑलरेडी काफ़ी टाइम था एंड वी टुक दैट रिस्क बिकॉज देखो यहाँ पे इफ़ यू लुक एट द चार्ट्स, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई बन रहा है. करेक्ट. यहाँ पे फिर से एक लोअर लो लोअर हाई बन गया. ठीक है. यहाँ पे एक लोअर लो बन गया. राइट. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो काइंड ऑफ एक डबल टॉप बन गया बट ये स्विंग के नीचे ये बना. तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ अ रैली वॉज मच मोर हायर देन फॉल. ठीक है. यहाँ से अगर देखो मार्केट अगर ये बुलिश कैंडल नहीं देती हम लोग को तो हम लोग OTM पुट कैरी करके जाते. बट सिंस यहाँ पे हमको इवन दो नेगेटिव न्यूज़ ब्रेक होने के बाद भी हमको एक बुलिश कैंडल मिली है विच मीन्स दैट समथिंग इज क्या बोल सकते हो रॉन्ग. राइट. कुछ तो है मार्केट में कि मार्केट को पता है कि इवन विद नेगेटिव न्यूज़ मार्केट इज रैलिंग. मतलब सम पीपल नो कि इंडिया इज मे बी पॉइज्ड बहुत अच्छे से व्हेन इट कम्स टू टैरिफ्स एंड दे आर कॉन्फिडेंट कि इंडिया विल क्या बोल सकते हैं अच्छा डील करेगा US के साथ. ठीक है. नाउ कीप दैट इन माइंड कि US ने जो टैरिफ है वो पॉज किया है 90 डेज के लिए. एट द सेम टाइम 10% टैरिफ्स लगाया है आई बिलीव ऑन ऑल द कंट्रीज. ठीक है. सिर्फ चाइना के साथ दे हैव केप्ट द डील अलाइव, मतलब केप्ट द टैरिफ्स एट जो भी हाई उनका चल रहा है तू में. ठीक है. तो मार्केट्स में अभी तक यू डोंट हैव टू गेट एक्साइटेड मत हो जाओ कि अभी चालू हो जाएगा बुल रन वगैरह, ऐसा कुछ मत सोचो फिलहाल के लिए. ठीक है. जब तक मार्केट 23,800 ब्रेक नहीं करता तब तक ज़्यादा आप बुलिश नहीं होगे. ठीक है. ये जब ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन द स्ट्रक्चर विल ऑल्सो ब्रेक एंड वी कैन सी सम गुड मूव इन द मार्केट. ऑलराइट. फॉर नाउ कोई भी अगर आप व्यू रखोगे, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर आप व्यू रखोगे इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. रीजन बीइंग इज कुछ भी हो सकता है मार्केट में. ठीक है. ओवरनाइट में कुछ भी हो सकता है मार्केट में एंड यू विल लूज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ यू आर नॉट hedged और इफ यू आर नॉट केयरफुल विद योर क्वांटिटीज और योर रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. ये मार्केट में एटलीस्ट. ठीक है. दैट्स द रीजन मैं बोल रहा हूँ कि कोई व्यू रख के मत चलो. एवरीडे जैसे मार्केट खुलेगा या एवरीडे जैसा कैंडल बनेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. ठीक है. बिकॉज कोई भी व्यू रख के आप रखोगे कुछ सेंस नहीं बनेगा. ट्रम्प ट्वीट कर देगा दूसरे दिन, आपका व्यू चलेगा नहीं एंड आप फिर फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे. ऑलराइट. सो थोड़ा क्वांटिटीज कम रखो या कुछ दिन नहीं ट्रेड करो जब तक थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं मिलती मार्केट को. आप ये भी कर सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कर भी रहे हो, देखो एक बड़ा मूव तो एक्सपेक्टेड है मार्केट में. अभी 23,500 सी जो हम लोग ने लिया था अराउंड 60. अभी इफ वी ओपन जो गिफ्ट निफ्टी बोल रहा है कि गिफ्ट निफ्टी वॉज ऑलरेडी आई थिंक 800 पॉइंट्स पॉजिटिव. ठीक है. तो अगर हम लोग 500 पॉइंट्स भी पॉजिटिव खुलते हैं दैट मीन्स हम लोग ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे खुलेंगे 22,900 के पास. ठीक है. प्लस वो OTM ऑप्शन है तो वी कैन सी सम गुड मूव एटलीस्ट टू 2x तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से. राइट. तो वन थिंग टू ऑल्सो नोटिस कि विक्स भी कल मेल्ट होएगा. क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में अगर टैरिफ पे थोड़ा रेजोल्यूशन आ गया है तो फियर कम होएगा मार्केट में. फियर जब कम होता है विक्स कम होता है. मतलब जो प्रीमियम्स ऑलरेडी महंगे थे वो प्रीमियम्स जो एडिशनल अगर मैं 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये में ले रहा था जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ में पे कर रहा था बिकॉज ऑफ हाई विक्स वो भी चला जाएगा कल. ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड. तो कल आपको इनिशियली मे बी फॉर द फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑप्शन मूवमेंट स्पेसिफिकली प्रीमियम मूवमेंट्स आपको ज़्यादा सिंक में नहीं दिखा. आपको लगेगा कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा कॉल ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है उतने स्पीड से. तो वो एक रीज़न है. कल दैट कैन हैपन. ऑलराइट. बट
इट इज़ कल का ट्रेडिंग प्लान अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं खुद आई विल बी जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। क्यों? क्योंकि देखो कुछ बनाने का यहाँ से अभी देखो मार्केट किधर खुलेगी उस पर रहता है। देखो मार्केट अगर यहाँ पे खुलती है देन फर्स्ट गैप क्या है, 22,900 है, फिर 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, राइट। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग एक थोड़ा नेगेटिव कैंडल बन सकती है, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा कैंडल, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कैंडल काइंड ऑफ बन सकती है, ठीक है। एंड देन वो इमीडिएट फर्स्ट कैंडल के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट और ऊपर ऊपर चले जा सकती है, ठीक है। बट वो एक 50-50 है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि मार्केट में पहली बात तो 23,500 सी अगर कल 2x पे खुलता है, अपन फर्स्ट टारगेट जो है हमारा 2x ही है उसमें, तो वी विल बुक दैट, राइट। एंड देन हम लोग वेट करेंगे मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि मार्केट में फर्स्ट देखो ऐसे थोड़े कैंडल्स आपको देखने मिल सकते हैं, पियानो कैंडल्स जो मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है तेजी से, नीचे आ रही है तेजी से, बिकॉज एवरीवन वुड बी कॉट बाय सरप्राइज, राइट। बहुत सारे लोगों के मार्जिन कॉल्स हिट होंगे अगर इतना बड़ा रैली हो गया तो, करेक्ट। तो बहुत सारा फर्स्ट 15 मिनट्स या फर्स्ट 9:30 तक आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा आप कंट्रोल करो अपने अर्ज को, ज़्यादा क्वांटिटीज से ट्रेड मत करो या ट्रेड मत करो, सिर्फ बैठ के देखो कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। एंड बाय 9:45 वी शुड बी क्लियर कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट के हिसाब से अगर मैं देखूँ देन यहाँ पे अगर लोअर इसका मैं अगर पकड़ूँ कि पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, ठीक है, तो इसका पुल बैक भी अगर मैं देखूँ देन 23,050 तक आ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, फिर से मे बी यहाँ पे अगर आके फिर से नीचे जा सकती है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ओके, कंसिडरिंग वी कंटिन्यू दिस स्ट्रक्चर। तो अगर ये होता है देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मार्केट 23,000 के अराउंड क्या कर रही है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है देन वी विल सी व्हाट मार्केट इज डूइंग एंड अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो कल भी कोई बायस रख के आपको चलना ही नहीं है, बेसिकली मैं वही बोल रहा हूँ कि कल जैसे जैसे मार्केट खुलेगी, जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, ऑलराइट। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैं आई थिंक बोल बोल के थक गया हूँ कि जब भी आपको एक अच्छा डिप में, देखो निफ्टी ऑलमोस्ट 16-15% नीचे आ गई थी अपने टॉप से, ठीक है। जब भी 15 से लेकर 20% ये जो एक करेक्शन रहता है टॉप से, दिस इज कंसिडर्ड एज गोल्ड, ठीक है। जब भी आपको इतना करेक्शन मिले ये रेंज में, ऑलवेज इन्वेस्ट लमसम अमाउंट, पूरा लमसम अमाउंट डालना नहीं है। समझो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 40 रुपीज़ डालोगे, ठीक है। एंड देन जब भी अभी नीचे 15% पे आप 40 रुपीज़ डालोगे, एंड देन 15% से 20% जब तक जैसे जैसे आएगा नीचे, वैसे वैसे आप रिमेनिंग कॉर्पस 20-20-10 करके आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। इन दिस वे व्हाट हैपेंस इज कि आपको फोमो नहीं रहेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से पलटती भी है देन आप नेक्स्ट आपका 50 रुपीज़, समझो यहाँ पे अगर 40 रुपीज़ डाला आपने, यहाँ पे हम लोग ने बाय द वे कल हम लोग ने इन्फॉर्म भी किया था कि यहाँ पे अपन ने 20% डाल दिया, मतलब 60% हम लोग इन्वेस्टेड हो गए, अभी हम लोग के पास सिर्फ 40 रुपीज़ बचा, राइट। तो भाई 40 रुपीज़ क्या करूँगा मैं, 40 रुपीज़ वेट करूँगा। अगर समझो यहाँ से मार्केट नीचे जाती है देन मे बी मैं 20 रुपीज़ और इन्वेस्ट करूँगा, बट अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है देन मैं पूरा 40 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का, मार्केट में बुलिशनेस फिर से चालू हो गई है, करेक्ट। तो ये दिस इज काइंड ऑफ अ स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। बट वंस अगेन डू नॉट लेट करेक्शंस गो टू वेस्ट। आपको नहीं आइडिया है, देखो वन थिंग जो भी करेक्शंस में इज ऑलवेज कांस्टेंट कि बेयर मार्केट में ही मल्टी बैगर्स बनते हैं, ठीक है। बेयर मार्केट में ही मल्टी बैगर्स बनते हैं, एंड दैट इज व्हेन स्मार्ट इन्वेस्टर्स, जब मार्केट करेक्शन आता है, वो लोग के वॉच लिस्ट में स्टॉक्स रहते हैं जो सेक्टर लीडर्स है। सेक्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन से हम लोग सेक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो उसके स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स जो रहते हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है सबसे, when they fall in this correction, that's when smart investors grab them, ठीक है। सो आप देखते रह जाते हो, आप अपना पोर्टफोलियो खाली करते हो, बट वहाँ पे वो लोग ऐड करते हैं, बिकॉज उनका विजन लॉन्ग टर्म रहता है। आपका विजन भी लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। आपको 1 साल 2 साल के बारे में नहीं सोचना है, आपको 10 years फ्रॉम नाउ के बारे में सोचना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, दैट इज व्हेन यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। SIP तो करना ही है, ठीक है। SIP करेक्शन में डबल करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। बट SIP के साथ भी अगर आपको स्टॉक्स करना है, स्टॉक्स ऑल्सो शुड बी डन, ठीक है। मेक दैट अ हैबिट, मे बी 4,000-5,000 अ मंथ अगर आप कर पा रहे हो देन यू कैन डू इट। मे बी इवन 1,000 अ मंथ अगर आपको कोई स्टॉक दिख रहा है, 2 क्वांटिटीज भी आप ले सकते हो। ऐसे ऐसे स्टॉक का भी SIP आप कर सकते हो, ठीक है। जो भी सेविंग्स आप करते हो यू कैन ट्राई दैट व्हेन इन करेक्शन। बुल रन में टॉप पे बाई नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। सो वंस अगेन टुमारो के लेवल्स तो मैं वैसे भी अपडेट कर दूंगा, कल आपको मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे लेवल्स, बट माई व्यू रिमेन्स द सेम। टुमारो वी विल ट्रेड एज पर द प्राइस एक्शन दैट इज फॉर्मिंग। बैंक निफ्टी वी विल अवॉइड बिकॉज बैंक निफ्टी इज साइडवेज, बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी ज़्यादा कुछ प्राइस एक्शन आपको देखने मिलेगा नहीं, प्लस मंथली एक्सपायरी है और दूर है, तो उसके प्रीमियम्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो प्रीमियम बिहेवियर भी काफ़ी वियर्ड रहेगा। सेंसेक्स में वही एक्सपेक्ट करूंगा मैं
जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे ही सेंसेक्स मूव करेगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस रहने नहीं वाला। तो टुमारो वेट एंड वॉच, ट्रेड वॉट यू सी इट, नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड, ठीक है। फर्स्ट टिक पे हम लोग 23,500 सी बुक करने का सोचेंगे, ऑलराइट, अगर 2x पे खुला तो। नाउ अगर कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि ट्रम्प ने कुछ ओवरनाइट ट्वीट कर दिया और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, देखो अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, देन मेरे हिसाब से शार्प फॉल आ सकता है अगर न्यूज़ ज़्यादा ही नेगेटिव है तो, ठीक है। मतलब समझो मार्केट इसके नीचे खुल जाता है तो मार्केट में मेरे हिसाब से फिर से साइडवेज डे ज़्यादा मिल सकता है हम लोग को, रैदर देन डाउन ट्रेंडिंग डे इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, वेट एंड वॉच, नथिंग एल्स यू कैन डू, बिकॉज इनिशियल 15 से 45 मिनट्स, 45 मिनट्स ज़्यादा हो गया, 9:15 से 9:30 तक यू कैन कैच आर गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.